द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वी आर गोइंग टू कम बैक एंड वी आर गोइंग टू सी द एंड ऑफ यू। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। वो निर्णय आप अपने हाथ में लेकर, आपके अधिकार क्षेत्र में लेकर ये आपने जो फैसला किया है वो गलत है। मैं कहती हूँ ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनको चुप कराने की जो कोशिश चल रही थी इतने महीनों से, क्योंकि वो अदानी का भ्रष्टाचार एक्सपोज कर रही थी। मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा। असलियत यह है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनको चुप कराने की जो कोशिश चल रही थी इतने महीनों से, क्योंकि वो अदानी का भ्रष्टाचार एक्सपोज कर रही थी, आज वो समाप्त हुआ है। पर जो ये प्रेसिडेंट छोड़ता है देश के लिए वो बहुत ही हानिकारक है कि एक महिला चुनकर आई है, जनता के बीच से चुनकर आई है, और उनका निर्णय लेने वाली जनता ही है। हार जीत का निर्णय लेने वाली जनता ही है। वो निर्णय आप अपने हाथ में लेकर, आपके अधिकार क्षेत्र में लेकर ये आपने जो फैसला किया है वो गलत है। It's not about how I see it. I think all of us are seeing it the way it is supposed to be seen. My question, I would answer your question with another question. Has it actually been fairly conducted? I mean, we don't know, because this government has not really been very fair when it comes to women. We demand more respect as women of this country. We have all requested that Mahua must be given an opportunity to to speak for herself and to say whatever she feels, because she's the most affected.